अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सईद ज़काउल्लाह। आज जो हमारा लेक्चर है वो है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की समरी। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को हमने प्रीवियसली तकरीबन 6 से 7 लेक्चर्स में काफी एक्सप्लेन किया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। उन सारे लेक्चर से मैंने एक निचोड़ निकाला है और वो निचोड़ मैं इस लेक्चर में देने जा रहा हूं। ये लेक्चर जो है शॉर्ट टाइम में आप सबकी मुकम्मल माइंड को क्लियर कर देगा। अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ये है। क्या कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हमारे नाम से ही पता चला है कि ये दो ऑर्गन से बना है। कार्डियक मतलब हार्ट और विसस मतलब वास्कुलर मतलब विसस। अब हार्ट की जो एबिलिटी है वो क्या है? पंप करना। वो किसको पंप करता है? ब्लड को। और वो ब्लड फिर किस में ट्रेवलिंग करता है? वो ब्लड वेसल्स में करता है। तो हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसमें ब्लड की पंपिंग होती है ब्लड वेसल्स में, और वो ब्लड फिर सारे जिस्म में मौजूद जितने भी सेल्स हैं उसमें चले जाते हैं, और उस सेल्स में जितने भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी जब हो जाती है, या वो सेल्स जो उस ब्लड को यूज कर देते हैं, इसके बाद फिर अपना वेस्ट प्रोडक्ट बना के दोबारा उस ब्लड को दे देते हैं, और वो ब्लड फिर हार्ट की तरफ वापस आ जाते हैं। तो हमारा जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये दो किस्म के ब्लड की सर्कुलेशन करता है, एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की और दूसरा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की। तो मैंने डीऑक्सीजनेटेड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैटेगरी में तकसीम किया है ताकि आप लोग इसको इजीली समझ लें। सबसे पहले हमारी बॉडी से ब्लड जाता है, ठीक है। यहां पे बॉडी से ब्लड जाएगा कहां पे? हार्ट की तरफ। तो हमारे बॉडी से जो ब्लड जाएगा वो दो बड़े वेन्स में जाएगा। सबसे पहला है सुपीरियर वेना केवा और दूसरा इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर वेना केवा हमारे बॉडी की लोअर रीजन से ब्लड लेकर आता है, जबकि सुपीरियर वेना केवा हमारे बॉडी के अपर रीजन से ब्लड लेकर आता है। कहां पे? राइट एट्रियम में। सबसे पहले ब्लड यहां पे पहुंचता है, इसलिए मैंने इसको क्या नंबर दिया? 1 का, ठीक है। जो हमारे पास सबसे पहला चैम्बर है जो ब्लड रिसीव करेगा बॉडी से, वो क्या होगा? राइट एट्रियम। फिर यहां पे आप देख लें सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा से पहले ब्लड कहां जाएगा? राइट एट्रियम में। फिर राइट एट्रियम से ब्लड कहां जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। किसके जरिए? ट्राइकस्पिड वाल्व के जरिए। अब यहां पे एक रास्ता है जिसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वाल्व, जो 3 कस से बना हुआ है, 3 गेट से बना हुआ है। जब ये ओपन होता है तो ब्लड यहां पे शंट होता है, जिसको हम कहते हैं राइट वेंट्रिकल। ब्लड पहले राइट एट्रियम में था, अब राइट वेंट्रिकल में चला गया, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों कंप्लीट हुए। फिर जो हमारे पास तीसरा है वो क्या होगा? राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहां जाएगा? लंग्स की तरफ, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से जो ब्लड जाएगा कहां पे? लंग्स से। अब लंग्स की तरफ जब जाएगा तो इसके लिए भी एक प्रोसीजर है। वो प्रोसीजर कौन होगा? यहां पे एक वाल्व है जिसको हम कहते हैं पल्मोनिक वाल्व। ये पल्मोनिक वाल्व राइट एट्रियम और पल्मोनिक आर्टरी के बीच में लगा है। जैसे ये ओपन होता है तो वेंट्रिकल्स इस ब्लड को लंग्स की तरफ क्या कर देते हैं? पुश कर देते हैं। तो यहां पे पल्मोनिक वाल्व ओपन होता है और सारा ब्लड फिर इन पल्मोनिक आर्टरी में लंग्स की तरफ चला जाता है, ठीक है। तो ये इस फेज में हमारा क्या मुकम्मल हुआ? अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब जब लंग्स में आएगा तो लंग्स क्या करेगा? यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करेगा और ऑक्सीजन को क्या करेगा? ऐड। तो यहां पे जब गैसेस एक्सचेंजिंग हो जाते हैं तो ब्लड वापस फिर पल्मोनिक वेन के जरिए यहां पे एक फेज मुकम्मल हुआ। जब ऑक्सीजनेटेड फेज स्टार्ट होगा तो लंग्स सबसे पहले क्या करेगा? हार्ट की तरफ ब्लड लेके जाएगा। तो जैसे कि मैंने कहा ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहां पास होगा? लेफ्ट एट्रियम में। किसके जरिए? पल्मोनिक वेन के जरिए। हमारे पास ये पल्मोनिक वेन है जो कि ब्लड कहां लेकर आएगा? हमारे पास लेफ्ट एट्रियम में। तो हमारे पास जो तीसरे नंबर पे चैम्बर है जो कि ब्लड रिसीव करेगा वो कौन सा होगा? लेफ्ट एट्रियम। फिर ये लेफ्ट एट्रियम एक वाल्व के जरिए जिसको हम कहते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ये ओपन होगा और लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर कहां जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल में। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाता है, जबकि हमारा बाइकस्पिड वाल्व ओपन होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये दोनों पेज भी मुकम्मल हुए। फिर इसके बाद ये जो लेफ्ट वेंट्रिकल है ये ब्लड पास करता है कहां? आयोटा में, ठीक है। और आयोटा में जब ब्लड पास होगा तो उसके लिए भी एक गेट है जो जिसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व,
ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और वाल्व मौजूद है जिसको हम कहते हैं आयोटिक वाल्व। जब ये ओपन होता है तो यहां से ब्लड फिर आयोडा में जाता है। कहां जाता है? आयोडा में जाता है। अब ये जो आयोडा है ये फिर क्या करेगा, ये भी पेज मुकम्मल हुआ। ये जो आयोडा है फिर ये ब्लड पास करेगा आयोडा से कहां? पूरी बॉडी में। किसके जरिए? आर्टरीज के जरिए। तो यहां से मुख्तलिफ बड़े बड़े आर्टरीज निकले होते हैं जो कि हमारे पूरे बॉडी में ब्लड को सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये पेज भी हमारा मुकम्मल हुआ। तो ये हमारा क्या था? एक खुलासा था ब्लड का जिसमें सर्कुलेशन होती है बॉडी से हार्ट की तरफ, फिर हार्ट से लंग्स की तरफ, फिर लंग्स से वापस हार्ट की तरफ और हार्ट से फिर आयोडा के जरिए ओवरऑल बॉडी में। अब इसमें दूसरा कंसेप्ट ये था कि इसमें दो किस्म की सर्कुलेशन भी थी, एक थी सिस्टमिक और दूसरा थी पल्मोनिक। अब सिस्टमिक सर्कुलेशन क्या है? सिस्टमिक सर्कुलेशन हमारा ये है, स्टार्ट होता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से, ठीक है, यहां से हार्ट से फिर आयोडा, आयोडा से फिर ओवरऑल बॉडी में। ठीक है, ये हमारा उस सिस्टमिक सर्कुलेशन का एक पेज मुकम्मल होता है। फिर इस बॉडी से वापस फिर सुपीरियर इंफीरियर वेन केवा से राइट एट्रियम की तरफ ब्लड आता है। तो ये हमारा एक सिस्टमिक सर्कुलेशन का दूसरा पेज है जो मुकम्मल हो जाता है, जिससे हमारा सारा सिस्टमिक सर्कुलेशन पूरा हो जाता है। सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या होता है? हमारे हार्ट से बॉडी की तरफ ब्लड जाता है, ठीक है, आर्टरीज के जरिए। फिर वेन्स के जरिए हमारे बॉडी से ब्लड निकलकर हार्ट की तरफ आता है। तो ये हमारा एक सिस्टमिक सर्कुलेशन है। अब दूसरा है पल्मोनिक सर्कुलेशन। पल्मोनिक सर्कुलेशन क्या है? हमारा जो राइट वेंट्रिकल है ये लंग्स की तरफ जब ब्लड लेके जाता है और लंग्स वापस फिर हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आता है, मतलब कि लेफ्ट एट्रियम की तरफ लेकर आता है। तो ये हमारा क्या है? पल्मोनिक सर्कुलेशन। हार्ट से लंग्स और लंग्स से हार्ट, ये क्या है? हमारा पल्मोनिक सर्कुलेशन। और इसके अलावा जितने भी सर्कुलेशन है हार्ट लंग्स, लंग्स हार्ट के अलावा जितने भी है, मतलब कि हार्ट टू बॉडी, बॉडी टू हार्ट, वो सिस्टमिक होगा। और हार्ट टू लंग्स और लंग्स टू हार्ट, ये हमारे पास पल्मोनिक सर्कुलेशन होगा। ठीक है, तो ये एक मुकम्मल कंसेप्ट है जो कि मैंने आपके सामने रखा ताकि आप लोग मुकम्मल इसमें मैंने एनाटॉमी भी टच किया हार्ट की, जो कि 4 चैम्बर्स है, और इसमें मैंने वाल्व भी टच किए। ठीक है, फिर इसमें मैंने पल्मोनिक आर्टरी, पल्मोनिक वेन भी टच किए ताकि आप लोग का मुकम्मल कंसेप्ट क्लियर हो जाए कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से। अच्छा, दूसरा मैं आपको एक और बात बताऊं, हमारा जो पल्मोनिक आर्टरी है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है। हमारे ब्लड में हमारे बॉडी में वो है ऐसा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स की तरफ लेके जाता है, और वो है पल्मोनिक आर्टरी। एमसीक्यूज में अक्सर आते हैं। और हमारे बॉडी में फिर एक दूसरा वेन है पल्मोनिक वेन जो कि लंग से वापस हार्ट की तरफ ब्लड लेकर आता है, जिसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो ये दोनों अक्सर एमसीक्यूज में आते हैं, तो आप लोगों को याद रखने चाहिए, क्योंकि आर्टरी में तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रेवल करता है, लेकिन जब हार्ट से लंग्स की तरफ जाएगा तो वो कौन सा ब्लड लेकर जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। और हमने वेन्स का भी जिक्र किया था कि वेन्स तो सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करता है। तो जब लंग्स से हार्ट की तरफ ब्लड जाएगा तो वो फिर वेन्स के जरिए जाएगा, और उस वेन्स को हम पल्मोनिक वेन कहेंगे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रेवल करता है। ठीक है, फिर इसके बाद सिस्टोल और डायसिस्टोल की बात आती है। अब सिस्टोल क्या है? ये जब हार्ट मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो हम इसको कहते हैं सिस्टोल। और डायसिस्टोल क्या है? ये जब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, फिर इसके बाद ये जब अपनी हद की तरफ चले जाते हैं, जो इसकी अपनी नॉर्मल लेंथ साइज है उसकी तरफ जब चले जाते हैं, मतलब कि जब इसकी हार्ट मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, तो हम इसको कहते हैं डायस्टोल। ठीक है, तो ये सारा मुकम्मल हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की एक समरी थी, जो कि मैंने एक इसकी निचोड़ निकालकर एक छोटे से लेक्चर में आपके सामने रख दिया है ताकि आप लोगों की मुकम्मल माइंड क्लियर हो जाए। अच्छा, अब इस लेक्चर के साथ हमारा सारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम कंप्लीट हो गया है। अब जिसका भी कोई भी कंफ्यूजन होगी, जिसका कोई भी क्वेश्चन होगा, तो वो कमेंट्स में कर सकता है। अब इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।